नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि पूजा पाठ में जिन मूर्तियों का हम प्रयोग करते हैं उनका महत्व क्या है। जब आप किसी मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर विस्तार से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मूर्तियों के महत्व की। पंडित जी, हिंदू धर्म में मूर्तियों की पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा का क्या महत्व? देखिए, हम बहुत सारे तरीकों से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। उसी में से एक तरीका है मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? देखिए, हिंदू धर्म में पूजा उपासना की तमाम पद्धतियां प्रचलित हैं। तमाम तरीके से हिंदू धर्म में पूजा उपासना की जाती है। इसमें साकार की उपासना भी होती है, यानी देवी देवताओं की मूर्ति और चित्रों की पूजा भी होती है, और निराकार की उपासना भी होती है। जब हम ईश्वर को साकार रूप में पूजना चाहते हैं, साकार ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, तो उसमें मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। साकार ब्रह्म की उपासना बिना मूर्ति के या प्रतीक के नहीं हो सकती। यानी अगर आप साकार उपासना करना चाहते हैं तो आप कोई मूर्ति लगाएंगे, कोई चित्र लगाएंगे, कोई प्रतीक लगाएंगे, कुछ न कुछ जरूर लगाएंगे, जिसके माध्यम से आप ईश्वर तक जाने का प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा प्राचीन काल से की जा रही है। पंडित जी, ये मूर्ति पूजा का प्रचलन कब से शुरू हुआ? लोगों के मन में ये सवाल उठता है। सामान्यतः मूर्ति पूजा एक विशेष तरह की प्रक्रिया है और ये बड़े प्राचीन समय से हिंदू धर्म का एक हिस्सा रही है। कब से रही है? देखिए, वैदिक काल में और वैदिक काल के बाद में मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। हालांकि महाभारत में इंद्र का उल्लेख जरूर आता है। सबसे पहले आसपास की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई में पशुपति भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद आप देखिए, सुविधा की वजह से और समर्थन के कारण मूर्ति पूजा तेजी से प्रचलित होती गई। भारत में एक बड़े विख्यात चित्रकार हुए हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने, अगर हम ठोस तरीके से कहें, तो सबसे पहले देवी देवताओं के स्वरूप को अपनी कल्पना और अपनी भावना के अनुसार आकार दिया। तो वास्तव में देखा जाए तो मूर्ति पूजा पहले से प्रचलित है, और राजा रवि वर्मा के बाद इन देवी देवताओं के स्वरूप को एक सौंदर्य मिला, एक दिशा मिली, और उसी से इंस्पायर होकर देवी देवताओं की मूर्तियां बनने लगी। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मूर्ति पूजा की जरूरत क्या है। पंडित जी, भगवान की पूजा आराधना हम ऐसे भी कर सकते हैं, सर्वत्र भगवान विराजमान है, तो मूर्ति पूजा की जरूरत क्या है? बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि ईश्वर तो निराकार है, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वो प्रकाश पुंज है, वो ज्योति पुंज है,
तो उसकी मूर्ति की जरूरत क्या है? देखिए, व्यक्ति का जो मन होता है ना, किसी भी व्यक्ति का, मैं संत महात्माओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन सामान्य व्यक्ति का मन अत्यधिक चंचल और नकारात्मक होता है। मन जल्दी स्थिर नहीं होता। मन को एकाग्र करने के लिए किसी बेस का, किसी आधार का प्रयोग किया जाता है, और अपने आप को जोड़ने के लिए और एकाग्रता के लिए मूर्ति का प्रयोग किया जाता है। मूर्ति पूजा में मूर्ति हमें अनुभव होती है, इसीलिए जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो पूजा थोड़ी आसान और भावनात्मक हो जाती है। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सिवाय ईश्वर के और ऐसे महापुरुष जो परमहंस अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनके अलावा निराकार ईश्वर की कोई पूजा नहीं कर सकता। जो लोग कहते हैं कि मैं निराकार की पूजा करता हूं, वो भी अपने घर में गुरु का चित्र रखते हैं, गुरु की खड़ाऊं, उनकी पादुका रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वो भी एक प्रतीक है भाई। आप ओम पर ध्यान फोकस करते हैं, वो भी एक प्रतीक है। गुरु के चित्र पर ध्यान करते हैं, वो भी एक प्रतीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो बिना प्रतीकों के दुनिया में कोई पूजा नहीं होती। हाँ, मूर्ति पूजा ज्यादा बेहतर प्रतीक है, इसीलिए हिंदुओं ने इसके भाव को समझा और मूर्तियों को अपनी पूजा में शामिल किया। लेकिन ये जान लीजिए कि मूर्तियों के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खोजते हैं। मूर्तियां एक माध्यम है, ईश्वर स्वयं नहीं है। वो एक माध्यम है। आप टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति टेलीफोन नहीं है, टेलीफोन केवल एक माध्यम है उसकी बात सुनने का। तो बस इसी तरह से मूर्तियां एक माध्यम हैं, और मोटे तौर पे जान लीजिए, जब तक आप स्वयं ईश्वर ना हो जाएं या जब तक आप परमहंस अवस्था में ना पहुंच जाएं, आप बिना प्रतीकों के ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते। जब आप अपने घर के मंदिर के लिए मूर्तियां लेने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पंडित जी, हमें किस प्रकार से मूर्तियों का चुनाव करना चाहिए? अब आप पूजा उपासना करने के लिए मूर्ति लाना चाहते हैं या मूर्ति की स्थापना करना चाहते हैं, किस प्रकार मूर्ति का चुनाव करेंगे? घर में पूजा के लिए छोटी मूर्ति का प्रयोग करिएगा, बहुत बड़ी मूर्ति घर में मत रखिएगा। ये मूर्ति 6 इंच की लंबाई तक हो तो ज्यादा बेहतर होगा। देवी देवता की जो मूर्ति हो वो आशीर्वाद की मुद्रा में होनी चाहिए कि जब आप उनके सामने सर झुकाएं तो प्रतीकात्मक रूप से आपको आशीर्वाद मिले। मूर्ति ठीक से बनी होनी चाहिए और मूर्ति सुंदर होनी चाहिए ताकि उसको देखकर आपके मन में भाव पैदा हो। भयानक आकृति की मूर्ति, भयानक तरीके से बनी मूर्ति, उसको देख के मन में श्रद्धा भाव नहीं, भय भाव पैदा होगा। इसीलिए मूर्ति ऐसी हो जिसकी आंखों में करुणा हो और जिस मूर्ति को देख के मन में एक भावना पैदा हो। युद्ध की मुद्रा वाली मूर्ति या निद्रा की मुद्रा वाली मूर्ति या चित्र, इसका प्रयोग मत करिएगा। बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है कि लोग शिव जी का सोया हुआ चित्र लगा लेते हैं। गणपति की सोई हुई मूर्तियां तो बहुत मिल जाएंगी आपको, ये लोग अपने घर में लगा लेते हैं, जो किसी हिसाब से उचित नहीं है। मूर्तियों का काम क्या है? आपके मन की चेतना को जागृत करना। और जब आप सोई हुई मूर्तियां लगाएंगे अपने घर में तो मूर्तियां स्वयं एक ऐसा भाव पैदा कर रही हैं जो निद्रा का है।
वो आपके मन में, आपकी सोच में जागरण कैसे पैदा करेंगी, ये बात जरा सोचिएगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन शिवलिंग अगर खंडित हो भी जाता है तो भी उसकी पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? दुनिया की कोई भी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं की जा सकती। खंडित मूर्ति को पूजा स्थान से हटा देते हैं, लेकिन अगर शिवलिंग खंडित हो जाए तो उसे नहीं हटाते, उसकी पूजा तब भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का निराकार स्वरूप है। आपको दिखता जरूर है, लेकिन भगवान शिव निराकार स्वरूप में शिवलिंग में विद्यमान रहते हैं। अब चूंकि वो निराकार हैं, इसलिए उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर शिवलिंग खंडित हो भी जाता है तो उससे कोई दोष नहीं लगता, और ऐसे खंडित शिवलिंग की भी आप पूजा कर सकते हैं। जब आप भगवान की मूर्तियों का प्रयोग कर रहे हैं अपने घर में पूजा के लिए, तो पंडित जी ऐसी स्थिति में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि साकार की उपासना अच्छी है या निराकार की उपासना अच्छी है। वो आपके अपने मन की अवस्था पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप मूर्तियों की पूजा करते हैं, साकार ईश्वर की उपासना करते हैं, तो उसकी सावधानियां क्या हैं? जो मूर्तियां आप ले आएं, कोशिश करें कि वो मूर्तियां मिट्टी की हों। अगर मिट्टी की बनी मूर्तियां होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। जब मूर्तियां पुरानी हो जाएं या उनका रूप खराब हो जाए तो उनका विसर्जन कर दीजिए। खराब मूर्तियों की, खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जा सकती। सबसे बढ़िया होगा कि मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन नदी में किया जाए, और अगर आप नदी में विसर्जन नहीं कर पाते तब आप इसको मिट्टी में भी दबा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मूर्तियां जब तक घर में हैं, पूजा कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर देवी देवताओं की जिनकी कभी आपने पूजा की थी, ऐसी मूर्तियों को पीपल के पेड़ के नीचे फेंक कर चले आते हैं। बाद में उनको पशु पक्षी इधर उधर कर देते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान होता है। ये सब मत करिए। अगर जल में प्रवाहित नहीं कर सकते तो जमीन में गड्ढा खोद करके उसको दबा दीजिए। मूर्तियों का इधर उधर अनादर हो, आपके देवी देवताओं का अपमान हो, ये उचित नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाता तो आप मूर्ति स्थापित ही मत करिए, आप चित्र स्थापित करिए। और चित्र को भी जब आपका चित्र पुराना हो जाए तो आप उसको जल में प्रवाहित कर दें या बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में दबा दें। लेकिन जिन चीज़ों पर देवी देवता के चित्र बने हों उन्हें इधर उधर फेंक देना, इधर उधर रख देना उचित नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मूर्ति पूजा को अंतिम पूजा मत मानिए। जैसे कोई बच्चा अगर पीएचडी करना चाहे तो पहले केजी पढ़ेगा, नर्सरी पढ़ेगा, प्राइमरी पढ़ेगा, हायर सेकेंडरी पढ़ेगा, डिग्री लेगा, तब पीएचडी करेगा। ये जो मूर्ति पूजा है ये प्राइमरी पढ़ाई है। यानी शुरुआत किसी भी व्यक्ति की मूर्ति पूजा से होती है, और जैसे जैसे उसका मन उन्नति करता जाता है वैसे वैसे वो जीवन में आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो सीधे आप निराकार की पूजा से ही शुरू करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए धीरे धीरे क्रम से चलिए, और ये मानिए मूर्ति ईश्वर है, ये मत मानिए मूर्ति के माध्यम से हम ईश्वर का अनुभव कर रहे हैं। इस भाव से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।